नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों आज के जो वीडियो इसमें हम करेंगे यहाँ पर कंप्यूटर जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि एग्जाम में जो कंप्यूटर जीके है वहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और अगर आपने हमारे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अभी तक की जितनी भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। तो सभी क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो घंटे वाला आइकन है इसे जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो हमारा जो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वैलिड है। तो यहाँ पर जो मिलान एक सही है ये आपने बताना है। तो इसमें जो आंसर है ये रहेगा ऑप्शन 5। तो 1 MB जो है यहाँ पर 1024 किलोबाइट के बराबर होती है। और ये क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत बार जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर ALU जो है इसका जो पूरा रूप या जो फुल फॉर्म आप कह सकते हैं कि ये क्या होती है। तो ये यहाँ पर जो आंसर है रहेगा ऑप्शन 5, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसको कहा जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट जो एग्जाम की दृष्टि से ये सभी क्वेश्चन रहेंगे। अगला क्वेश्चन है स्टोरेज डिवाइस जो एक ही डाटा को बहुत सी अलग अलग डिस्क पर स्टोर करता है ताकि एक डैमेज हो जाने पर दूसरी पर वह डाटा पाया जाए, तो उसे क्या कहा जाएगा। तो उसे हम कहते हैं RAID, RAID। तो इसे जो है RAID कहा जाएगा। और RAID जो होती है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, रेडिएंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। तो ये जो है इसकी यहाँ पर फुल फॉर्म होती है रेडिएंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड संबंधी एक पद नहीं है। तो वर्ड संबंधी एक पद इनमें से कौन सा नहीं माना गया है। तो ये जो ऑप्शन 4 जो है यहाँ पर स्लाइड शो ये इनमें नहीं है। और जो डिलीट, एडिट, कॉपी ये सभी जो यहाँ पर इसमें माने गए हैं। नेक्स्ट है एक्सेल दस्तावेज नामक फाइल किसके रूप में स्टोर किए जाते हैं। तो ये होते हैं यहाँ पर ऑप्शन 2, वर्कशीट नामक फाइल के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर प्रोग्रामर इनमें से होते हैं। तो कंप्यूटर प्रोग्रामर, तो यहाँ पर जो आंसर है रहेगा ऑप्शन 1, कंप्यूटर के लिए सारी थिंकिंग करता है। तो कंप्यूटर प्रोग्राम क्या करेगा, सारी थिंकिंग का काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कैटेगरी में प्रिंटर और मॉनिटर शामिल होते हैं। तो किस के उदाहरण हैं। ये जो क्वेश्चन है इनपुट आउटपुट का जो क्वेश्चन है एक एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो इनमें से ये प्रिंटर पूछा गया, प्रिंटर और मॉनिटर ये इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है। तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन 4, आउटपुट डिवाइस के यहाँ पर ये उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर डाटा को किस में परिवर्तित करता है। तो सॉफ्टवेयर डाटा को किस में परिवर्तन करेगा। तो ये करेगा यहाँ पर इंफॉर्मेशन के रूप में। तो सॉफ्टवेयर डाटा को इंफॉर्मेशन के रूप में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड डॉक्यूमेंट में किन शब्दों को रंगीन डिस्प्ले किया जाता है। तो वर्ड डॉक्यूमेंट में किन शब्दों को रंगीन डिस्प्ले किया जाता है। तो ये शब्द कौन से हैं। तो यहाँ पर ये रहेंगे ये सभी, केवल टाइटल हो गया सभी शब्द, किंतु कलर उसके लिए प्रिंटर जरूरी है। तो सभी शब्द यहाँ पर ये इसमें सही है। नेक्स्ट है कुकी क्या होती है। एक होते हैं कैचे, एक आपने कुकी सुना होगा। तो यहाँ पर कुकी पूछा गया है। तो ये किसका उदाहरण है, ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन A, यूजर की वेब एक्टिविटी संबंधी इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। नेक्स्ट है किसी स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयुक्त नाम या नंबर को क्या कहा जाता है। तो स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए तो इसके लिए किया जाता है यहाँ पर एड्रेस बार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउस ऑपरेटिंग के लिए बेस्ट पोजीशन इनमें से कौन सी मानी गई है। तो आप सभी जो यहाँ पर माउस का उपयोग करते हैं कंप्यूटर चलाने वाले, तो बेस्ट पोजीशन इनमें से कौन सी है। तो इसके लिए जो बेस्ट पोजीशन है ये मानी गई है ऑप्शन 2, टेल यूजर की ओर होना चाहिए। माउस में
दो प्रकार के होते हैं, एक वायरलेस एक बिना वायरलेस वाला तार वाला। तो जो तार वाला है उसकी जो तार है ये जो चलाने वाला जो है उसकी तरफ होनी चाहिए, तो टेल यूजर की ओर हो। अगला क्वेश्चन है, एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है, तो इसमें यह रहेगा ऑप्शन 4 इंटरप्रीटर। इंटरप्रीटर जो एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड में अलाइनमेंट और फॉन्ट साइज के लिए कौन सा टूल बार बटन्स डिस्प्ले करता है? तो वर्ड में अलाइनमेंट और फॉन्ट साइज के लिए कौन सा टूल बार बटन्स डिस्प्ले करता है? तो ये है यहाँ पर फॉर्मेटिंग टूल बार, तो इसमें जो आपको बटन दिखाई देंगे। अगला क्वेश्चन रहेगा, इंटरनेट के द्वारा किस नेटवर्क स्ट्रेटेजी का व्यापक रूप से प्रयोग होता है? तो इंटरनेट के द्वारा, तो यहाँ पर जो आंसर है रहेगा ऑप्शन 2 क्लाइंट या सर्वर नेटवर्क सिस्टम का। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, सुमेरिक स्थान है और प्रोसेसरों की सभी गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है। तो प्रोसेसरों की सभी गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करने का काम जो है इसमें से किया जाता है कंट्रोल यूनिट के द्वारा, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम। यहाँ पर जो रैम है ये इनमें से किसका उदाहरण है? रैम की फुल फॉर्म क्या है? कई बार एग्जाम में ये आ जाती है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरीज को कहा जाता है। और एक ही जैसे मिलता जुलता होता है रोम, तो रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पर रैम जो है इसके बारे में पूछा गया है कि रैम इसमें से किसका एक ये उदाहरण है, तो ये रहेगा ऑप्शन 3 यहाँ पर वोल्टेल जो मेमोरी है इसका उदाहरण है यहाँ पर रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है? तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है, तो ये मानी गई है यहाँ पर मशीनी लैंग्वेज, तो इसे ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड डॉक्यूमेंट के बॉटम पर जाने के लिए निम्नलिखित कीज यूज की जानी चाहिए। तो वर्ड डॉक्यूमेंट के बॉटम में जाने के लिए कौन सी की का प्रयोग इसमें से किया जाता है? तो इसके लिए कंट्रोल प्लस ये जो एंड है, कंट्रोल एंड की का। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से क्या वेबसाइट को विशिष्ट रूप से आइडेंटिफाई करता है? तो इनमें से कौन सा है जो वेबसाइट को विशिष्ट रूप से आइडेंटिफाई करेगा? तो ये करेगा डोमेन नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़े से छोटे क्रम के रूप में इनमें से जो ये मेमोरी दी गई है, तो ये आपने बतानी है सबसे बड़े से छोटे के रूप में। तो यहाँ पर जो आंसर है ये रहेगा हमारा ऑप्शन 4। ये जो टीबी जो टेराबाइट सबसे बड़ी होती है, उसके बाद उससे कम होती है जीबी, उससे कम होती है एमबी, उससे कम केबी, उससे कम होती है बाइट। तो कई बार एग्जाम में इनका उल्टा भी एग्जाम में आ जाता है कि छोटे से बड़े के क्रम में तो सबसे पहले अगर ये बी हो तो बाइट, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, उसके बाद है पीबी, तो इस तरह से जो है यहाँ पर बढ़ते चल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मशीन आइडेंटिफाई प्रोग्राम है? तो मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम इनमें से कौन सा है? तो इसमें रहेगा ऑप्शन 1 हाई लेवल लैंग्वेज, तो ये है मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पर डिस्प्लेड वर्कशीट के अंश को किसके माध्यम से देखा जा सकता है? तो स्क्रीन पर डिस्प्लेड वर्कशीट के अंश को, तो ये दिखाई देगा यहाँ पर वर्कशीट विंडो के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा इंटरनेट संबंधी एक पद नहीं है? तो ये जो प्रिंटर जो है इसका संबंध यहाँ पर ये इंटरनेट जो है इसे नहीं माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इंफॉर्मेशन इनपुट करने के लिए आप माउस जैसे इनमें से किसका यूज करते हैं? तो इंफॉर्मेशन इनपुट के लिए हम जो है यहाँ पर ये इनपुट डिवाइस जो है इसका प्रयोग करते हैं, इनपुट के लिए इनपुट डिवाइस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असेंबलर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक सत्य नहीं है? तो असेंबलर के बारे में एक सत्य नहीं है, तो ये कौन सा है? ये माना गया है यहाँ पर ऑप्शन 5 बेसिक प्रोग्राम को ट्रांसलेट नहीं करता है, तो ये यहाँ पर सत्य इनमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, स्प्रेडशीट संबंधी पद निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो स्प्रेडशीट संबंधी एक पद इनमें से नहीं है,
तो ये जो ब्राउज़र जो यहाँ पर दिया गया है ये सेपरेट सीट संबंधी पद इनमें से नहीं माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वेबसाइट किसका एक कलेक्शन है। तो वेबसाइट जो है यहाँ पर ये एक वेब पेज जो होता है इसका कलेक्शन यहाँ पर ये माना गया है। नेक्स्ट है कंप्यूटर का रैम। तो ये जो कंप्यूटर का रैम है ये इनमें से क्या होता है। CPU है, ALU है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, या ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे OS कहा जाता है, या कंप्यूटर हार्डवेयर का उदाहरण है तो जिसे हम हाथ से छू सकते हैं तो उन्हें जो हार्डवेयर कहा जाता है। अब ये इनमें से किसका उदाहरण है। तो ये कंप्यूटर हार्डवेयर का यहाँ पर उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा हार्डवेयर पर एक उदाहरण नहीं है। तो हार्डवेयर का एक उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है तो ये आपने बताना है। तो हार्डवेयर का उदाहरण जिसे हम हाथ से छू सकते हैं वो सभी जो है हार्डवेयर है, लेकिन ये जो OS जो है ऑपरेटिंग सिस्टम इसे हम हाथ से नहीं छू सकते हैं। तो ऑप्शन 4 जो है यहाँ पर सी आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है एक्सेल में 2 सेलों को एक सेल में मिलाने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे जो हम यहाँ पर कहेंगे मर्ज सेल्स। ये जो इस तरह से जो उसमें लाइनें बनी होती हैं इन्हें सेल कहा जाता है और इनको मिलाने को मर्ज सेल। तो मर्ज होता है 2 को वस्तुएं जो है उन्हें एक करना, जॉइंट करना, मिलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा स्टोरेज की थोड़ी सी जगह में बहुत सी फाइलों को स्टोर करने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जा सकता है। तो इसमें रहेगा ऑप्शन 5 अर्थात इनमें से किसी का भी नहीं। नेक्स्ट रहेगा कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है। तो अधिकांश जो प्रोसेसिंग है ये CPU में होती है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है इसका फुल फॉर्म रहेगी। तो CPU में जो अधिकांश प्रोसेसिंग ये होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वर्कशीट में डाटा किसके रूप में ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो वर्कशीट में डाटा तो इनमें से यह किया जाता है रो और कॉलम में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा निम्न में से बाइनरी नंबर का एक उदाहरण है। तो या जो आप कह सकते हैं कि बाइनरी नंबर इनमें से कौन से होते हैं। तो ये जो 0 और 1 ये इन्हें कहा जाता है बाइनरी नंबर। इनमें जो यहाँ पर भी 0 है तो लेकिन इसके साथ 1 नहीं है। अगर 0 और 1 होता तब ये बाइनरी नंबर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर स्पेल चेक इनमें से किस में से गलतियों का पता लगाएगा। तो स्पेलिंग चेक तो ये रहेगा ऑप्शन 5 यहाँ पर इनमें से किसी का भी नहीं। कई बार आपने जाए ये इस तरह रेड कलर में किसी अक्षर के नीचे जाए ये लाइन देखी होगी। तो ये इसका मतलब है कि ये जो कंप्यूटर की जो डिक्शनरी है उसमें वो वर्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा स्टोरेज का एक माध्यम नहीं है। तो यहाँ पर जो स्टोरेज है इसका एक माध्यम नहीं है कीबोर्ड। कीबोर्ड में स्टोरेज नहीं होती है। हार्ड डिस्क होगी और जो यहाँ पर ये DVD आई है ये भी जो है इसी का उदाहरण है। इस फुल फॉर्म रहेगी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और इस CD को कहा जाता है कॉम्पैक्ट डिस्क। फ्लैश ड्राइव ये सभी स्टोरेज के माध्यम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल में जब किसी सेल या सेलों की रेंज में कंटेंट और एट्रीब्यूट को मेनू का प्रयोग करके इरेज करना हो तो प्रयोक्ता को इनमें से क्या किया जाना चाहिए। तो उसके द्वारा इनमें से क्या किया जाना चाहिए। तो इसमें रहेगा ऑप्शन 1 सेल को सिलेक्ट करें, एडिट चुनें और क्लियर सिलेक्ट करें फिर ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कंप्यूटर संक्षिप्त अक्षर KB जो दिया गया है इसका जो फुल फॉर्म है ये क्या होती है। तो KB की फुल फॉर्म तो इसमें रहेगा किलोबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक्सेल वर्कशीट को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में इस्तेमाल करने के लिए लिंक करना हो तो इनमें से निम्न को क्लिक करना चाहिए। तो इसमें जो आंसर है रहेगा ऑप्शन 3 एडिट और कॉपी का। यदि एक्सेल वर्कशीट को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में इस्तेमाल करने के लिए लिंक करना हो तो इनमें से एडिट और कॉपी का प्रयोग किया जाता है। कॉपी होती है Ctrl+C से। नेक्स्ट है रैम। यहाँ पर जो यह रैम दी गई है इसकी जो फुल फॉर्म है ये क्या होती है। तो रैम को कहा जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम को रीड ओनली मेमोरी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर निम्न में से कौन सा एक हार्डवेयर है जो सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इसमें से हार्डवेयर है लेकिन एक सॉफ्टवेयर नहीं है। तो ये इसमें कौन सा है, ये माना गया है ऑप्शन 5 को, कंट्रोल यूनिट को। और जो एक्सेल, प्रिंटर ड्राइव, ऑपरेटिंग सिस्टम, पावर पॉइंट, तो ये यहाँ पर इसमें हार्डवेयर रहेंगे और ये जो 5 जो है ये इसमें नहीं है। नेक्स्ट है वर्ड में डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए प्रयोक्ता किस मीन को सिलेक्ट करेगा। तो ये करेगा यहाँ पर फाइल को। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कंप्यूटर फाइलों के रूप में सत्य नहीं है। तो इसमें रहेगा ऑप्शन 3, प्रयोक्ता को इसे बनाने की तारीख निर्दिष्ट करने के लिए एक्सटेंशन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम इनमें से क्या है। तो ये माना गया है मॉडेम को। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से क्या दिखाई देता है। तो 2 बटन होते हैं, लेफ्ट और राइट। तो यहाँ पर माउस का जो दाएं बटन है इस पर क्लिक करने से क्या होगा। तो इस पर रहेगा ऑप्शन 2, यहाँ पर एक विशेष मेन्यू खुलता है। नेक्स्ट है वर्ड डॉक्यूमेंट में वाक्य के लिए फ़ॉन्ट का चुनाव करना हो तो इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है। तो वर्ड डॉक्यूमेंट में वाक्य के लिए तो इसमें रहेगा ऑप्शन 1, फॉर्मेट मेनू में फ़ॉन्ट सिलेक्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर ALU। ये जो यहाँ पर ALU आया है कई बार एग्जाम में इसी की फुल फॉर्म आ जाती है। तो अर्थमेटिक और एंड लॉजिक यूनिट या अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो इसको कहा जाता है। और परिचालन संपर्क करता है तो क्या संपर्क करता है, तो ये रहेगा अर्थमेटिक। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसको कहा जाता है। तो ये आपने याद रखना है, अर्थमेटिक परिचालन ये संपन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल वह प्रोग्राम है जिसका प्रयोग तैयार करने के लिए किया जाता है। तो एक्सेल वह प्रोग्राम है जिसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका प्रयोग यहाँ पर किसके लिए किया जाएगा। तो एक्सेल का प्रयोग जो है स्प्रेडशीट के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर सी आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से वोलेटाइल एक चिप है जो डाटा या एक्सटेंशनों को अस्थायी रूप से स्टोर करता है। तो इसे क्या कहा जाएगा। इसे कहा जाएगा रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो यह जो है आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कितने किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है। तो कितने केबी से 1 MB बनता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो इसमें रहेगा ये 1024 या इससे बनेगा 1 MB। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी डॉक्यूमेंट से कोई वाक्य डिलीट करने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे। किसी डॉक्यूमेंट से कोई वाक्य डिलीट करने के लिए तो हम जो है यहाँ पर हेडलाइट और डिलीट का प्रयोग करेंगे, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है बना लिए गए डॉक्यूमेंट को एडिट करने का क्या अर्थ है। तो बना लिए गए डॉक्यूमेंट को एडिट करने का अर्थ, तो ये रहेगा ऑप्शन 4, यहाँ पर इसे करेक्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कंप्यूटर में एक निबल कितने बिट के बराबर होता है या इसे सूचित करता है। तो कंप्यूटर में एक निबल कितने बिट के सूचित करेगा, तो ये करेगा 4 के, ऑप्शन 1। इस तरीके के क्वेश्चन जो पहले भी बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा कंपाइलर के बारे में एक सत्य नहीं है। तो कंपाइलर के बारे में एक सत्य नहीं है, ये रहेगा ऑप्शन 1। उस स्तरीय भाषा के इंस्ट्रक्शन का मशीनी की भाषा में अनुवाद करता है। तो ये यहाँ पर एक सत्य इनमें नहीं है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर कंप्यूटर जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ अंत बनने के लिए धन्यवाद।